इतने बंदे भगोड़े हो रहे। भगोड़ा बोले तो एक तरह की गाली है, फौज के अंदर उसको गाली माना जाता है। और खासकर मैं सेंटर भर्ती वालों की बात कर रहा हूं कि आप लोग इतने मतलब जहां इतनी मुश्किल से इतनी प्यारी नौकरी, इतनी इज्जत वाली नौकरी जिसके लिए लोग शहीद हो जाते हैं, इतनी बड़ी आपको नौकरी मिली हुई है और उसको आप लोग छोड़ के भी नहीं है, वहां से भाग के आ जाते हैं कि हमारे से श्रीमान ट्रेनिंग नहीं होती है, हम लोग फौज में नौकरी नहीं कर सकते। जय हिंद दोस्तों, मैं आर्मी रिटायर्ड शिवरतन सिंह, लक्की डिफेंस एकेडमी का फिजिकल इंस्ट्रक्टर और डायरेक्टर। मैं बात कर रहा हूं खासकर जो बंदे भर्ती हो चुके हैं फौज के अंदर, और एक सेंटर की बात नहीं कर रहा हूं, हर सेंटर की यही प्रॉब्लम है। जितने भी ऑल इंडिया में सेंटर है वो छोड़ के आ रहे हैं। छोड़ना नहीं बोलते उसको बोलते हैं भगोड़ा। और भगवान ने सबसे खूबसूरत इंसान और सबसे ज्यादा समझदार बंदा बनाया था कि मैंने एक इंसान बनाया जो सबसे ज्यादा समझदार, सबसे ज्यादा खूबसूरत और ताकतवर होगा। मैं खुद फौज में रहा हूं, इंस्ट्रक्टर रहा हूं। अरे कितनी मुश्किल से अभी एकेडमी चला रहा हूं, मैं लक्की डिफेंस एकेडमी चला रहा हूं। हमें पता है कितनी मुश्किल से आपके घर वाले आपके लिए पैसा खर्च करते हैं, कितनी मेहनत कराते हैं, और उसके बाद में आप लोग भाग के आ जाते। तो ये मेरी डिफेंस की नहीं बोल रहा हूं। और मेरे डिफेंस का एक मैं चैलेंज बता देता हूं कि अभी तक आर्मी के अंदर 100 बंदे ट्रेनिंग कर रहे हैं या कर चुके हैं, उसमें से एक भी बंदा भगोड़ा नहीं हो। लेकिन बाकी सेंटरों की रिपोर्ट आती है मेरे पास, बातचीत करता रहता हूं। आप लोगों से ओनली एक 6 महीना ट्रेनिंग नहीं हो रही, हमने यहाँ एक साल ट्रेनिंग करी है आरटी सेंटर के अंदर, एक साल। और वो तो उस्ताद ही नहीं है अभी, वो तो मारना पीटना गाली गलौज देना वो तो खत्म ही हो चुका है अभी फौज के अंदर। फौज नहीं, ऑल इंडिया के अंदर का आपको मारना पीटना या फौजी पनिशमेंट भी लागू नहीं है आप लोगों के लिए। नाइट ड्यूटी भी कई जगह माफ कर रखी है। तो यार इससे ज्यादा आपको क्या फौज की नौकरी चाहिए या कोई चपड़ासी की नौकरी चाहिए? तुम्हारे को वर्दी चाहिए, फौज की वर्दी चाहिए, पेमेंट चाहिए, अच्छा पेमेंट चाहिए, खाना पीना रहना। लाख रुपए आपके ऊपर फौज खर्चा करती है, एक बंदे के ऊपर एक महीने का लाखों रुपए खर्चा होता है अभी स्टार्टिंग में। और आप लोगों की ये हालत है कि एक मेरी घर की याद आ रही है, मेरे को मम्मी की याद आ रही है, मेरे को पापा की याद आ रही है, मेरे को दोस्तों की याद आ रही है, मेरे को लवर की याद आ रही है। जितना तुम लोग अभी जो पाखंड करके जा रहे हो ना सेंटरों से, कितनी मेहनत करते हैं। और आप लोगों ने उस एक बंदे की वैकेंसी और मार दी है। यदि 100 बंदे एक सेंटर से भगोड़े होते हैं तो उन्होंने नेक्स्ट जो बेचारे मेहनत करने वाले उन 100 बंदों की वैकेंसी मारी आप लोगों ने। आप लोग गद्दार हो, इस देश के गद्दार हो आप लोग। आप लोगों को अरे बंदों के मेरे पास यहां डिफेंस में आते हैं, मेरे को पता है सर हाइट कम है, इतनी मेडिकल प्रॉब्लम है उन बंदों को, और इतनी मैं ईमानदारी के साथ उन बच्चों को मेहनत कराता हूं, मेडिकल फिट कराता हूं। नोकनी है, आंखों में प्रॉब्लम है, कानों में प्रॉब्लम है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, पेनिस में प्रॉब्लम है, हाइट कम है, चेस्ट कम है, कंधा अप डाउन है, फ्लैट फिट है, हाथ बैंड है, पैरों में बैंड है, इतने मेडिकल पॉइंट ठीक करा के भेजता हूं। और इतने आप लोग जो मेरी डिफेंस में नहीं आए उनकी बात कर रहा हूं, और जो खासकर भगोड़े उनकी बात कर रहा हूं। मेरे डिफेंस के मैं ठीक करा देता हूं बच्चों को, उनकी बात नहीं है। 100 बंदे बताया ना मैं, 100 प्लस बच्चे हैं जो ट्रेनिंग कर चुके और कर रहे हैं, उसमें से एक भी बंदा भगोड़ा नहीं है। और मेरा बंदा जो भी यहाँ फिजिकल कराता हूं ना, एज एक कमांडो ट्रेनिंग पे। इतने आप लोग खुश नसीब होगा, आप लोग इजी तरीके से आपको फौज मिल चुकी है, उसके बाद आप फौज छोड़ के आ रहे हो। लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग कुछ नासमझी की वजह से, कुछ अफवाहों की वजह से इनके चक्कर में आ जाते हो और अपनी जिंदगी खराब कर लेते हो। अरे फोन आते हैं मेरे पास, सर मेरी 32 साल होगी, सर टीए की भर्ती कब आएगी? सर मेरी 35 साल होगी, टीए की भर्ती कब आएगी? अरे टीए का वेट करें 2-3 साल से, टीए की भर्ती नहीं आई है। और आप लोगों को आर्मी, इंडियन आर्मी इतनी जल्दी, इतनी इजी मिल चुकी है, उसको भी आप छोड़ के आ रहे हो ओनली इसलिए कि हमारी वहां नींद पूरी नहीं हो रही है, हमारे को वहां ट्रेनिंग कराई जा रही है। ट्रेनिंग कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। आप एक इंडियन आर्मी के सोल्जर हो और जो विश्व की सबसे ताकतवर सेना है उसके अंदर आप शामिल हो चुके हो, और उसके बाद आप छोड़ के आ रहे हो, तो आप भगोड़ा। सबसे ज्यादा मैं सबसे गाली मानता हूं इस चीज को, भगोड़ा किसी को बोलना। या मेरे यहां से भी भागते हैं जो होते हैं ना मकरेगिरी, अरे यहां मैं इस हिसाब से बंदे को फिट कर देता हूं, माइंडली और फिजिकली तौर पर फिट कर देता हूं। मेरे बंदे आज कमांडो बने हुए हैं, कमांडो, पैरा कमांडो बने हुए। अरे इतना अच्छा डिसिप्लिन सब बंदों का। मेरा खुद का बच्चा लगा हुआ फौज के अंदर यार, आज ट्रेनिंग कर रहा हूं, अंडर ट्रेनिंग है मेरा लड़का। मजाक है वो भाग के आ जाए ऐसे? एक ही लड़का है मेरे, हम दोनों भाइयों के बीच में एक लड़का है। मैं यहां उसको आराम नहीं करा सकता था, बोला लक्की डिफेंस है, मेरे बाप की पेंशन आ रही है, मजे करेंगे। मजे नहीं है बेटा, आप लोगों को सिविल में नहीं पता है अभी। आपके ऐसी तो संगत
ऐसी आपकी सोच, अपनी लाइफ और अपना टाइम खराब कर रहे हो आप लोग। बुरा नहीं मानना मेरे दोस्तों, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। गुस्सा आता है, क्यों? मैं समझता हूं जब मेरा बच्चा लग सकता है तो आप क्यों नहीं लग सकते हो। और जब सेंटरों से ये आती है बातें तो सर वो इतने बंदे आज यहां से भाग गए, इतने बंदे घर जा रहे, इतने बंदे भाग गए। मैं ट्रेनिंग कराता था उस टाइम भी भागते थे, लेकिन 1 या 2 की क्वांटिटी होती थी उस टाइम। आप लोग नींद पूरी नहीं कर पा रहे हो, आपसे ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है। अरे जिंदगी में करोगे क्या बेटा? सिविल लाइफ का पता नहीं है आपको। 5 साल से मैं देख रहा हूं यार सिविल में, कि सिविल में भी इतना आसान नहीं है। 10 से 12 घंटा रगड़ेंगे आपको और 8,000 9,000 रुपए देंगे। उसके बाद जाके खाना बनाओगे, और नहाना तो दूर है वहां। आपको फौज इतनी फैसिलिटी दे रही है, इंडियन आर्मी आपको इतनी फैसिलिटी दे रही है, उसके बाद भी आप नहीं समझ पा रहे हो। और बेटा 23 साल के बाद में आप समझोगे और ये शिवरतन सर को याद करोगे कि नहीं नहीं वो बकवास सही करता था। बेटा गुस्सा होने की बात नहीं है ये गुस्सा है आपका जो है वहां ट्रेनिंग के अंदर निकालो ना। जितना आपके अंदर जोश है, जितना ये कमेंट्स करते हो, या जितना आपके अंदर जो नेगेटिविटी है, निकालो उसको, नेगेटिविटी को बाहर। अरे जितना गुस्सा, जितना जोश देश सेवा में लगाओ यार। क्या रखा है इसमें? टाइम पास में बेटा कुछ नहीं है। और भगवान से शायद गलती हो गई है कि जो बंदे भगोड़े हो रहे हैं या जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनको गलत इंसान बना दिया। शायद उनको जानवर बनाना चाहिए था। बुरा नहीं मानना बेटा। यदि मेरी बातें आपको दिल में लग रही है ना, तो कुछ सपना साकार करके मेरे को कमेंट्स कर देना। और मेरे हर वीडियो के अंदर नंबर है, बता देना कि सर मैं फौज में तो नहीं लगा, इसमें यहाँ लगाऊं। और बेटा फौज से ज़्यादा या इंडियन आर्मी से ज़्यादा कोई सेवा नहीं है। तो आप लोग इतने नेगेटिव मत बनो। हर चीज़ में आपकी नेगेटिविटी घुसी है। कुछ पॉजिटिव भी सोचो यार। आप लोग नेगेटिविटी की वजह से आप लोग पिछड़ते जा रहे हो। और बेटा ये 1980 और 90 का दशक नहीं है, ये 2023 चल रहा है। जिसके जेब में पैसे है ना, उसकी इज्जत है। ये जो तुम्हारे आज के टाइम में जो लवर है या फालतू के दोस्त है ना, सब भाग जाएंगे, पैसे वालों के साथ भाग जाएंगे और तुम हो जाओगे गरीब। क्यों? नौकरी करी नहीं है, प्यार के चक्कर में पड़े हो, अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो, अपना माँ बाप का भविष्य, उनका सपना आप लोग खराब कर रहे हो। माँ बाप ने कितने जतन से आपको पाला है कि भाई हमारे आज लड़का हुआ है, घर में खुशियां मनी है। और लड़का 18-19 साल के बाद में ऐसे आप लोग कारनामे, लव लव, अरे क्या लव है यार, मेरे समझ में नहीं आया। आपको प्यार ही करना तो देश से प्यार करो, अरे वतन से प्यार करो यार। तुम लोग ये लोंडियाबाजी का चक्कर मत रहो। जो लोंडियाबाजी अपने माँ बाप की नहीं हो सकती, वो तुम्हारी कहाँ से होगी बताओ? सभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो कुछ ये चल रही है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। अरे है हकीकत में ये ऑन ग्राउंड मैंने 5 साल के अंदर ये चीज़ें देखी है। फौज में था, मेरे को नहीं पता, मैं फौज में बिजी था, लेकिन अभी 4 से 5 साल के अंदर मैंने ये चीज़ें बहुत देखी है। तो आप लोग ये जो मैंने बातें बोली थोड़ी कड़वी हो सकती है, थोड़ा सा आपको गुस्सा हो सकता है, लेकिन उसी गुस्से को, उसी आग को अपने अंदर यहाँ लगाओ, आग लगाओ और आपका जो भी है उसमें मेहनत करो। अरे बेटा इतनी लाइफ आपकी सिक्योर हो जाएगी, आपकी इतनी अच्छी इज्जत होगी। और आप जब फौज में लग जाते हो तो आपकी माँ और बाप की 10 साल एज बढ़ जाती है बेटा। जब बच्चा किसी का फौज में या किसी सरकारी नौकरी में लग जाता है तो उसके माँ बाप की 10 साल एज बढ़ जाती है। और यदि नहीं लगता है तो उसके माँ बाप की 10 साल एज कम हो जाती है। अपने माँ बाप के बारे में तो सोचो यार, अपने बच्चों के बारे में सोचो। बच्चों को क्या खिलाओगे, वाइफ को क्या खिलाओगे? आप लोग कुछ नहीं खिला पाओगे बेटा, समझ गए ना? जो भी आपका जो अभी खासकर बचपना है, आपका दिमाग, इसको, इस गंदगी को बाहर निकालो और आगे की सोचो बेटा। आगे क्या होगा 22-23 साल बाद में? यदि मैं कोई सरकारी नौकरी या जॉब नहीं पकड़ी तो आपको क्या होगा, या इंडियन आर्मी ज्वाइन नहीं की तो इस पर विचार विमर्श करना कभी। और आप लोग मेरे से फोन कर सकते हो यदि आपको ऐसी कोई परेशानी है, कोई लवर का चक्कर है, आप मेरे को कॉल कर सकते हो। आपका बड़े भाई के तौर पे मैं आपको गाइड करूंगा बेटा। लेकिन कॉल करना इस टाइम, जिस टाइम मैं फिजिकल नहीं करा रहा हूँ या कहीं बिजी नहीं हूँ। मैं भी क्लासें लेता हूँ, फिजिकल कराता हूँ, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे मेरे बच्चों को देता हूँ मेरी डिफेंस अकेडमी में, लकी डिफेंस अकेडमी। और आज सब बंदे मेरे सक्सेस हैं तो सब बंदे ये बोलते हैं कि सर जो आप यहाँ हमारे को सिखाते हो वही हमें खासकर भर्ती रैली से लेकर ट्रेनिंग तक काम आता है। इतने दिन खाओगे आप माँ बाप के पैसे? पापा कहीं चलो पैसे वाला होगा, कितने दिन खाओगे? अपने बच्चों को क्या खिलाओगे? तुम्हारे बच्चे अगले बच्चों को क्या खिलाएंगे? कभी सोचा है क्या ये चीज़ें? कभी विचार विमर्श करना, रात में अकेले में बैठ के कभी विचार विमर्श करना है चीज़। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करना। जिस भाई ने अभी तक मेरे चैनल लक्की डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना और बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा देना। आप लोग अपना ऐसे ही प्यार देते रहना। आपका दोस्त शिवरतन सिंह। जय हिंद, जय भारत।